नमस्कार प्रिय भक्तगणों, हर महीने की शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा तिथि पड़ती है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा विधि विधान से करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन पितर तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा के साथ साथ शिव जी की पूजा से भी अक्षय फल की प्राप्ति होगी। यदि आप हर महीने की पूर्णिमा तिथि का व्रत नहीं रख सकते हैं तो केवल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर रखें। इसके अलावा अगर आप पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि से ही शुरू करें। आप 32 पूर्णिमा रख सकते हैं। जो भी स्त्रियां 32 पूर्णमासी के इस पावन व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों का व्रत करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा से पूर्ण हो जाती है। इसके साथ यदि आपके परिवार में कोई कलह क्लेश हो तो वो भी इस व्रत के करने से समाप्त हो जाता है और भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रावण पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। यह पूर्णिमा सावन के महीने में पड़ती है, इसलिए इसे श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि धन की देवी लक्ष्मी के रूप गायत्री माता का जन्म भी सावन पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। सावन पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है और कथा का श्रवण किया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कराने से परिवार में सुख और समृद्धि आती है। सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से दुख दूर होकर सभी पाप भी मिट जाते हैं। सावन पूर्णिमा महीने का अंतिम दिन होता है। इसी के साथ सावन माह की समाप्ति हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन पूर्णिमा 2024 में कब है, 19 अगस्त या 20 अगस्त। सावन पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व, स्नान दान करने के लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे और इसके अलावा इस दिन आपको चंद्र देवता की पूजा किस समय करनी चाहिए, आज के दिन पूजा कैसे करें, इस दिन क्या करें क्या नहीं, और साथ ही जानेंगे भगवान सत्यनारायण का पूजन कब करेंगे। तो आज की वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। दोस्तों, पूर्णिमा को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, पूर्णिमा का नियम किस दिन से करना होता है। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार आज ही से नहीं हमेशा से किया जाता है। कारण भी है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी आराधना करने से बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई है, भाई बहन का संबंध है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। और पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जिस दिन पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं, उस दिन यदि हम लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो दोस्तों वह इतनी प्रसन्न होती है कि धन संपदा से भर देती है। और धरती के लोकवासियों को भगवान विष्णु ने भी कहा था कि आज के दिन मेरे साथ जो लक्ष्मी आराधना करेगा, आराधना के उपरांत देव के दर्शन करेगा, उन्हें अर्घ प्रदान करेगा, उनके जीवन में हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान करेंगी। सावन पूर्णिमा पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। पितरों के तर्पण से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इससे भविष्य में होने वाली अशुभ घटनाओं से मुक्ति मिलती है। सावन पूर्णिमा के व्रत का पारण देवी लक्ष्मी की पूजा के साथ किया जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा रात के समय की जाती है। ऐसा करने से भक्तों को कभी भी धन की कमी नहीं होती है।
साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। आज के दिन सुबह जल्दी उठकर अगर हो सके तो पवित्र नदी में स्नान करने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए। दान जैसे कार्यों को करने से कुंडली में कमजोर ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। सावन पूर्णिमा के दिन धन, वस्त्र और अनाज आदि का दान किया जा सकता है। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज के दिन भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पित कर सकते हैं। इस दिन दूध या दूध से बनी वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है और भूल से भी इस दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि किसी भी माह का अंतिम दिन होती है। ऐसे में सावन माह की समाप्ति इसी दिन होगी। इसलिए आज के दिन भगवान शिव का विधि विधान से पूजन कर जिन्होंने पूरे सावन महीने के व्रत रखे हैं, उन्हें व्रत का उद्यापन आज शाम के समय करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार यदि हो सके तो ब्राह्मण देवता को घर पर आमंत्रित करके पुजारी जी की मदद से हवन कराकर आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। नहीं तो आप मंदिर में दान दक्षिणा देकर, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, धूप दीप जलाकर और शिवलिंग पर खीर का भोग अर्पित करके भी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। गायों को हरा चारा खिलाएं और उनकी सेवा करें। इससे सभी ग्रह दोष दूर होते हैं और जीवन सुख संपन्नता आती है। अगर मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो श्रावणी पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को कच्चे दूध में चावल और चीनी मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय ओम स्त्रियों स्त्रों स चंद्रमा से नमः का जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। सावन मास की पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस पावन दिन पर भगवान शिव, विष्णु, महालक्ष्मी व हनुमान को रक्षा सूत्र अर्पित करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जिस घर में साफ सफाई होती है वहीं पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक चिन्ह जरूर बनाएं। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। सावन पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन शाम को चंद्रदेव होने पर दूध में अक्षत और शक्कर मिलाकर चंद्र देवता को अर्घ जरूर दें। ऐसा करने से मानसिक तनाव और कष्ट दूर हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन भी मधुर होता है। आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। फिर महालक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए मन ही मन अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव का कच्चे दूध में अक्षत और शक्कर मिलाकर अभिषेक करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। सभी दुखों का नाश भी हो जाता है। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय, भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय और चंद्र देवता की पूजा करते समय ओम सोमाय नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। तभी पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन सुबह सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें और शाम के समय दीप जलाएं और सुबह जल अर्पित करने के बाद 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। पितृदोष भी दूर होते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सावन पूर्णिमा का व्रत इस बार कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र देवता की पूजा की जाती है, तभी उपवास पूरा होता है। तो चंद्रोदय का समय उस दिन क्या रहेगा? लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस बार की पूर्णिमा तिथि के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। सावन पूर्णिमा के दिन शोभन योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग बनेंगे। पूर्णिमा तिथि के दिन शोभन योग पूरा दिन रहेगा
वही सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:53 से 8:10 तक रहेगा। इस समय में रवि योग भी रहेगा। इन 3 शुभ योगों में आप पूजा पाठ आदि कर सकते। सावन पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र सुबह 8:10 तक रहेगा और उसके बाद से धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त सोमवार की सुबह 3:04 से और समाप्त होगी 19 अगस्त सोमवार की ही रात को 11:55 पर। सोमवार के दिन सारा दिन ही पूर्णिमा तिथि रहेगी, इसलिए उदया तिथि के अनुसार 19 अगस्त सोमवार को ही पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और रक्षाबंधन का पावन त्योहार भी इसी दिन मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि के दिन यानी 19 अगस्त को सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:52 तक। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:32 से 5:20 तक और अभिजीत मुहूर्त तो दोपहर 12:04 से 12:55 तक रहेगा और इस दिन अमृतकाल रात 8:24 से 9:50 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं भद्रा काल के समय के बारे में। तो सावन पूर्णिमा के दिन यानी 19 अगस्त दिन सोमवार को, जिसमें भद्रामुख 10:53 से दोपहर 12:37 तक रहेगा और भद्रा पूंछ का समय सुबह 9:51 से शुरू होगा क्योंकि 10:53 तक रहेगा। भद्रा काल की समाप्ति दोपहर 1:30 तक होगी। चंद्रोदय का समय होगा 6:54 पर। सावन पूर्णिमा का व्रत चंद्र देवता के लिए रखा जाता है और यह चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव, चंद्र देवता, श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा दोपहर के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करके व्रत कथा का श्रवण भी करना चाहिए। शाम को आप चंद्र देवता की पूजा इस समय के बाद से कभी भी करके और चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना उपवास को खोल सकते हैं। आज के दिन दीपदान करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और घर पर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जहां तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करके फिर पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए और दिन भर उपवास रखना चाहिए। शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को जल का अर्घ देकर और धूप दीप दिखाकर आरती करने के बाद खीर का भोग लगाकर उसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। आज के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग और दान करना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज का या मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि ना काटे और दीपदान जरूर करें। पूर्णिमा के दिन किए गए दीपदान से भक्तों की सभी पाप कट जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपदान आप अपने आसपास मंदिर में पवित्र वृक्षों के नीचे तुलसी जी के पौधे में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाएं, साथ में तुलसी जी पत्ते जरूर रखें। लेकिन पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो, मन अशांत रहता हो, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता हो, ऐसे लोगों को चंद्र देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप पूर्णिमा वाले दिन आप जल्दी जग जाइए, स्नान करिएगा और आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त जल से आप थोड़ा सा छिड़काव जरूर करिएगा। आप हल्दी ले लीजिएगा, थोड़ा सा जल में डालिए, मुख्य द्वार को साफ कर लीजिएगा। आप जल के छींटे मार दीजिएगा। घर में जो पूजा पाठ करना है कर लें। पीले चावल में थोड़ा सा हल्दी डाल करके आप पक्षियों को पीले चावल दीजिएगा।
गौ माता को बेसन से जुड़ा हुआ कोई भी पकवान, बेसन से बनी हुई रोटी या बेसन से बना हुआ हलवा आप गौ माता को खिलाइए। बहुत बड़े दुख, तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज भगवान सत्यनारायण की कथा घर में करना और सुनना दोनों ही बहुत लाभप्रद होता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आप घर में नहीं कर पाते हैं तो आप जो पूजा होती सामान्य भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की, वो आप जरूर सुनिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि कलयुग में हर कामनाओं की पूर्ति के लिए सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। घर में जो भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं उससे पहले सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। और मैं खुद का अनुभव बता दूं कि सत्यनारायण की कथा मात्र कुछ दिन सुन लिया जाए, 5, 7 या 12 पूर्णिमा, तो आप देखेंगे कि जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए पूर्णिमा की कथा आप सुनते हैं, श्रवण करते हैं, आपकी कथा खत्म हो जाती है तो आप कथा सुनने का पुण्य फल जो है ले सकते हैं। कलयुग में सभी कष्टों को दूर करने वाली होती है। पूर्णिमा के दिन आज नहाने के पानी में थोड़ा सा तिल जरूर डालिएगा। सभी परिवार के सदस्य नहाने के पानी में तिल मिलाकर स्नान जरूर कीजिए। इसका बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। तिल के स्नान और दान से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, आज भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ जरूर पूजा करिएगा। दोस्तों, जानते हैं आप क्या क्या दान कर सकते हैं? तो जो भी आप दान करना चाहते हैं संकल्प करके दान कर दीजिए। इस दिन ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, गरीबों को दान करना चाहिए। जरूरत की चीजें जैसे कि अन्न का, धन का दान आप कर सकते हैं। जूते का दान कर सकते हैं, छतरी का दान कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपकी सामर्थ्य में हो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।